परमेश्वर हमें वो सब देने को तैयार है जो हमें चाहिए, लेकिन ज़रूरत है हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और परमेश्वर ने अपने कार्य को उसके जीवन से पूरा किया। अप्रैल के पहाड़ी देश के एक रामातोबली नगर एक निवासी रहता था जिसका नाम एलकाना था, जिसकी पत्नी हन्ना थी। एलकाना यहोवा की आराधना करता था। प्रतिवर्ष मेल बड़ी चढ़ाने को एलकाना परमेश्वर के मंदिर जाता था। हाना को कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले उसे तरह तरह की बातें बोलते थे, जिसकी वजह से हाना रोती और खाना नहीं खाती थी। यह सब देखकर उसका पति एलकाना कहता था, तू क्यों रोती है? क्या तेरे लिए मैं 10 बच्चों से भी अच्छा नहीं हूँ? एक दिन हन्ना परमेश्वर के मंदिर गई। चौखट के बाजू में बैठी थी। उसका मन व्याकुल हुआ और वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी और बिलख कर रोने लगी। और उसने परमेश्वर से कहा, तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपने दासी को न भूल जा, और अपने दासी को एक पुत्र दे, तो मैं तुझे यहोवा को दूंगी। यह सब बातें हन्ना मन ही मन कह रही थी। यह सब याजक ने देखा तो वह उसने हन्ना से कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, मैं तो दुखियारी हूँ, मैंने कोई मदिरा का सेवन नहीं किया है। और हन्ना वापस घर चली गई और खाना खाया और फिर कभी उदास नहीं हुई। और कुछ दिनों के बाद हन्ना को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शमूएल था, जिसको हन्ना ने परमेश्वर को समर्पित कर दिया, जिससे आगे चलकर परमेश्वर बात करता था। और परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल के बाद भी 3 और बेटे और 2 बेटियां दी। परमेश्वर हमें भी वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो हमें चाहिए, लेकिन ज़रूरत है हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की। हन्ना ने एक बार प्रार्थना की और फिर कभी उदास होकर नहीं बैठी, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर उसे देगा। आज हम दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हैं और उदास होकर सोचने लगते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज़रूरत है हमें अपनी प्रार्थना करके परमेश्वर पर भरोसा रखने की।